नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी प्रचार। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में भरी हुंकार, तो उड़ीसा और बंगाल में करेंगे जनसभा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी श्रद्धांजलि की अर्पित। पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर वार पलटवार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साधा निशाना। गहलोत सरकार पर पेपर बेचने के लगाया आरोप। कहा, तिहाड़ जेल जाएंगे गहलोत और डोटासरा। भरतपुर में अटारी के कोठेन गांव में तेज गर्मी से लगी भीषण आग। मुख्यमंत्री के गांव के पास आगजनी की घटना। आगजनी की सूचना पाकर पहुंचे कलेक्टर और एसपी। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी ली घटना की जानकारी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे जयपुर के शास्त्री नगर डेंटल अस्पताल। रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम। रूटीन चेकअप के बाद अस्पताल का लिया जायजा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी आज दिल्ली दौरे पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लेंगे बैठक। क्लब संचालन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल ने लगाया आरोप। जिले में हो रही मौतों को लेकर उठाए सवाल। कहा, प्रशासन क्यों छिपा रहा मौतों के आंकड़े। हीट वेव के कारण मौत पर देना पड़ेगा मुआवजा। आज जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। बोर्ड हाई स्कूल के साथ प्रवेशिका का भी होगा रिजल्ट जारी। 10,62,000 से ज्यादा परीक्षार्थी है पंजीकृत। सूर्यदेव के रौद्र रूप से तपी मरुधरा की धरती। चूरू में पारा पहुंचा 50 के पार, तो 4 शहरों का तापमान 49 डिग्री के ऊपर। मौसम विभाग का 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मांगी थी मोहलत। अब 2 जून को जाना होगा जेल। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को हराया रस्साकशी में। महिला जवानों ने बढ़ाया हौसला। सूडान में दोनों देशों के पीस कीपर्स के बीच हुई प्रतियोगिता। जयपुर के ट्रेवासा होटल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाइट पार्टी कर रहे करीब 50 लोग गिरफ्तार। डिप्टी डीसीपी साउथ दिगंत आनंद के निर्देश पर हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप। बांसवाड़ा के गांगरतलाई में नशीली दवा पिलाकर महिला के खींचे अश्लील फोटो। ब्लैकमेल कर महिला के साथ किया दुष्कर्म। महिला ने नामजद युवक के खिलाफ मामला कराया दर्ज। बीकानेर में कसीनो पर पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 8 मशीनें भी की जब्त। बीकानेर में रेलवे स्टेशन पर शव मिलने का मामला। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच की शुरू। शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। नीम का थाना के अजीतगढ़ में जमीनी विवाद के चलते हुआ खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। खूनी संघर्ष में मां बेटे हुए गंभीर रूप से घायल। जयपुर के जोन 12 और जोन 4 में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। होटल रूप लक्ष्मी के साथ 3 अवैध डुप्लेक्स को किया सील, तो मदर टेरेसा नगर में भी हुई कार्रवाई। हनुमानगढ़ के रावतसर में नशा तस्करों पर चला पीला पंजा। झींझा परिवार का हटाया अतिक्रमण। प्रशासन ने सरकारी भूमि को भी करवाया अतिक्रमण मुक्त। भीलवाड़ा के मांडल में रोड़ा चूड़ा तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 तस्करों की मौके पर मौत। आगे चल रहे पत्थर के ट्रक से टकराई तस्करों की गाड़ी। कामा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर की कार्रवाई। 9 किलो 580 ग्राम अवैध गांजा किया जब्त। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। पुलिस की सख्ती के बावजूद दी के कामा में गौतस्कर सक्रिय। राह चलते गौवंश को गाड़ी में डालकर ले गए गौतस्कर। गौवंश ले जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जोधपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। शेखानाड़ा क्षेत्र में एमबी ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़। करोड़ रुपए के एमबी ड्रग्स बरामद। पुणे के ड्रग पेडलर प्रशांत से जुड़े तार। हनुमानगढ़ के रावतसर में नशा तस्करों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। मौके पर पुलिस और प्रशासन का जाब्ता तैनात। शाहपुरा में कोटड़ी विकास अधिकारी ने 2 कार्मिकों को थमाई चार्जशीट। विभिन्न योजनाओं के कार्यों में लापरवाही के चलते दिए नोटिस। कर्मचारियों को प्रगति रिपोर्ट में लापरवाही नहीं बरतने की दी सलाह। सीकर के दातारामगढ़ में संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की 2 महिलाओं समेत 5 घायल। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सलूम्बर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वालों पर की कार्रवाई। शातिर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पीड़ित से ठगों ने की थी करीब 5 लाख की ठगी।
जयपुर में असामाजिक तत्वों का आतंक, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में की तोड़फोड़, गाड़ी में तोड़फोड़ कर पर्स भी किए चोरी, पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। अलवर में युवक के फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर, शव को लिया कब्जे में, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मालपुर में शातिर चोरों ने लोहे के गोदाम में की चोरी, ऑफिस में रखी नकदी और सामान किया चोरी, सूचना पर दिग्गी पुलिस पहुंची मौके पर। नीमका थाना की खेतड़ी में पहाड़ी पर एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, खेतड़ी नगर पुलिस टीम पहुंची पहाड़ी पर, 2 दिन पुराना बताया जा रहा शव। धौलपुर में कारागार की खुली जेल में बंद कैदी फरार, हत्या के मामले में काट रहा था आजीवन कारावास की सजा, जेल प्रशासन की ओर से मामला कराया गया दर्ज। नागौर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई, फूड सेफ्टी टीम ने मेसर्स महादेव उद्योग पर की कार्रवाई, मूंगफली तेल रिफाइंड और सोयाबीन तेल किया सीज। सुमेरपुर में तखतगढ़ में अचेत अवस्था में मिला अधेड़, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, चिकित्सकों ने जांच के बाद किया मृत घोषित। बीकानेर के नापासा रेलवे ट्रैक पर युवक युवती के शव मिलने से फैली सनसनी, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला, शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर नगरपालिका के ईओ का एपीओ ऑर्डर निरस्त, हमीरगढ़, रायपुर और गंगापुर नगरपालिका काम संभाल रहे थे ईओ, 3 नगरपालिकाओं का काम हो रहा था प्रभावित। भीलवाड़ा में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, एमजी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर कर रहे प्रदर्शन। सूरतगढ़ में ग्रामीणों के पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला, जलदाय विभाग के अधिकारी और नायब तहसीलदार पहुंचे मौके पर, अधिकारियों से ग्रामीणों की हुई तीखी नोकझोंक। अलवर के खेतली में बरोली छार गांव में भीषण आग लगने का मामला, आग लगने से ईंधन और सामान जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दौसा के बांदीकुई में रफ्तार का कहर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी स्लीपर बस, करीब 2 दर्जन यात्री हुए घायल, 1 महिला की मौत। डीग के नगर में अनियंत्रित होकर खल से भरा ट्रक पलटा, ट्रॉले का जॉइंट टूटने से हुआ हादसा, अलवर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। भरतपुर के बयाना में शराब की दुकान में आग लगने का मामला, आग लगने से दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटा, दुकान संचालक ने पुलिस को दी तहरीर। जयपुर में टेंट की गोदाम में लगी भीषण आग, विश्वकर्मा थाना इलाके के रोड नंबर 6 की घटना, सूचना पर पहुंची आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बीकानेर के नोखा में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगने का मामला, मची अफरा तफरी, सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू, करीब 5 लाख का हुआ नुकसान। दिल्ली के मधुविहार इलाके के पार्किंग एरिया में लगी आग, आग लगने से 17 गाड़ियां जलकर हुई खाक, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सिरोही के स्वरूपगंज में असंतुलित होकर पलटी ब्रेजा कार, हादसे में कार में सवार 4 महिलाएं समेत 6 लोग हुए घायल, घायलों को उपचार के लिए लाया स्वरूपगंज अस्पताल। भरतपुर के बयाना में एसडीएम निवास के पास 2 पिकअप में हुई टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 15 लोग हुए घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सूरतगढ़ में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण, प्रशासन कर रहा समझाइश के प्रयास। बीकानेर के नोखा में 108 एम्बुलेंस चालक की लापरवाही आई सामने, एम्बुलेंस चालक ने बुजुर्ग व्यक्ति को मारी टक्कर, प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को पीबीएम अस्पताल किया रेफर। टोंक के देवली में सीआईएसएफ कैंटीन में आटा गूंथने के दौरान हुआ हादसा, मशीन में हाथ आने से युवक घायल, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। भरतपुर में आगरा बीकानेर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलटी गाड़ी, दुर्घटना में 5 लोग घायल। जोधपुर के लूनी में भीषण गर्मी में चलती बाइक में लगी आग, इंजन में शॉर्ट सर्किट बताया आग लगने का कारण, आग के गोले में तब्दील हुई बाइक। बीकानेर के नोखा में अचानक फर्नीचर की दुकान में लगी आग, आग लगने के कारण दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख, अन्य युवाओं ने फायर फाइटर्स के साथ आग पर पाया काबू। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि, सीएम भजला शर्मा ने किया नमन, लिखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को शत-शत नमन। भीलवाड़ा के सहाड़ा में
पोटला तालाब में देखने को मिला 2 पैंथरों का मूवमेंट। सोशल मीडिया पर वायरल हुई पैंथर की मूवमेंट की तस्वीरें। पैंथरों के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत। अलवर के कचुमर में नौतपा में भीषण गर्मी का कहर जारी। विकास अधिकारी ने किया खेड़ा मेदा और बसेट गांव का निरीक्षण। नरेगा श्रमिकों को हीट वेव से बचने के दिए निर्देश। बीकानेर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने किया अस्पतालों का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान गार्डवाला पीएचसी में मिली लापरवाही। पूरे स्टाफ को जारी किया कारण बताओ नोटिस। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की अनूठी पहल। बच्चों के बचपन के रंग मस्ती की पाठशाला का आयोजन। सिविल डिफेंस ने बच्चों को सिखाया डिजास्टर मैनेजमेंट। सीकर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह आज दातारामगढ़ में करेंगे जन सुनवाई। शाम 5 से 6 तक आईजी सत्येंद्र सिंह करेंगे जन सुनवाई। पुलिस थाना क्षेत्र में परिवादियों की सुनेंगे समस्या। उदयपुर वाटी नगरपालिका की पहल। सार्वजनिक स्थानों पर लगाई अस्थायी नगरपालिका की ओर से प्याऊ। आमजन को गर्मी से बचने के लिए लगाई जगह जगह प्याऊ। शाहपुरा के कोटरी में भीषण गर्मी को देखते हुए किया दवाइयों का वितरण। कोठाज में नरेगा श्रमिकों को दी आवश्यक दवाएं। हीट वेव के चलते ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अजमेर के किशनगढ़ में कलेक्टर भारती दीक्षित पहुंची यज्ञ नारायण अस्पताल। निरीक्षण से पहले व्यवस्थाएं सुधारने में लगा अस्पताल प्रबंधन। 2000 की ओपीडी होने के बाद भी नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। गर्मी का भीषण प्रकोप जारी। सीकर के फतेहपुर में बह रहे रेत के झरने। निर्माणाधीन हाईवे पर बने रेत के झरने। लू से लोगों का हाल बेहाल। डीडवाना के लाटू में नौतपा में भीषण गर्मी का कहर जारी। भीषण गर्मी में तापघात के 2 केस आए सामने। दोनों को सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर में 48 डिग्री तापमान में तपस्या कर रहे संत पागल बाबा। प्रतिदिन 7 घंटे धूप में बैठकर करते हैं तप। वर्ष में 100 दिन करते हैं इसी प्रकार के तप। झालावाड़ में प्रभारी सचिव ने रात्रि चौपाल में सुनी जन समस्याएं। ग्रामीणों ने पीने के पानी और अन्य कई समस्याओं से कराया अवगत। प्रभारी सचिव ने मौके पर किया कई समस्याओं का निस्तारण। अलवर में प्रभारी सचिव ने किया सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रभारी सचिव अमित शर्मा ने मरीजों से भी की बातचीत। टोंक में नौतपा में भीषण गर्मी का कहर जारी। भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। सरिस्का टाइगर रिजर्व से खुशखबरी। बाघेर एसटी 27 ने दिया 2 शावकों को जन्म। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर। वन मंत्री संजय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के युवक से हैवानियत। युवक को यूरिन पिलाकर मुंडन करने का मामला। मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस के बीच फंसा पेच। अटरू से हुई कई आरोपियों की गिरफ्तारी। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा विपक्ष पूरी तरह से भ्रमित है। उनके पास धरातल नहीं है। चुनाव में औपचारिकता निभाने के लिए छुटपुट प्रयास कर रहे हैं। एडिशनल एसपी ओम प्रकाश सिंह ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। बस्ती में होने वाले मतगणना में सुरक्षा के दृष्टिगत किया निरीक्षण। मतगणना को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कई दिनों से फंसे यात्रियों को स्पेशल पास देकर किया रवाना। यात्रियों ने प्रशासन और सरकार को दिया धन्यवाद। यूपी के झांसी में रक्सा पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी सफलता। 450 किलो अवैध गांजा किया जब्त। 2 युवकों को भी किया गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। आग लगने से जेवरात, नकदी और सामान जलकर हुआ राख। लोगों ने दमकल की सहायता से आग पर पाया काबू। यूपी के जालौन में अज्ञात कारणों के चलते 2 दोस्तों ने एक साथ खाए विषाक्त पदार्थ। दोनों युवकों की बिगड़ी हालत। अस्पताल से जाते समय दोनों युवकों ने रास्ते में तोड़ा दम। यूपी के रायबरेली में कार में फंसे 2 मासूम। दम घुटने से एक बच्चे की गाड़ी में मौत। दूसरे बच्चे को लखनऊ ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। यूपी के श्रावस्ती में एसएसबी की कार्रवाई। 2 अंतर्राष्ट्रीय अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में बेची जानी थी अफीम। यूपी के जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम की छापेमारी। भांग की दुकानों से लाखों रुपए कीमत का पकड़ा अवैध गांजा। 7 लोगों को किया गिरफ्तार। देहरादून में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने की तैयारी। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा में होंगे उपचुनाव। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद से खाली है पद।
उत्तराखंड के चंपावत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट में व्यवस्थाएं बदहाल। व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पर लगाए ताले। व्यवस्थाएं सुधारने और लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के श्रावस्ती में संदिग्ध अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बन खूसरा निवासी रमेश के रूप में हुई मृतक की पहचान। कन्नौज में पारिवारिक विवाद के चलते दो पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दोनों पक्षों में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा फिसला। IRCTC का शेयर टूटा 3% से ज्यादा। रिलायंस ने रूस की कंपनी के साथ किया करार। रोसनेफ्ट से खरीदेगी कच्चा तेल। रूस की करेंसी रूबल में करेगी पेमेंट। येस बैंक और ICICI बैंक पर RBI की बड़ी कार्रवाई। ICICI पर 1 करोड़, येस पर 90 लाख का जुर्माना। लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का नहीं किया पालन। अडानी एंटरप्राइजेज जुटाएगी 16,600 करोड़। कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। 6 महीने में 35.71% चढ़ा शेयर। शेयर बाजार में फिर धमाल मचाएंगे मुकेश अंबानी। जल्द ही आ सकता है रिलायंस जियो का IPO, जो देश का सबसे बड़ा IPO होगा। JM फाइनेंशियल ने लॉन्च किया स्मॉल कैप फंड। 10 जून तक खुला रहेगा NFO। साल भर में दिया 75% तक रिटर्न। अनंत राधिका की प्री वेडिंग आज से शुरू होगी। 4 दिन की सेरेमनी। गेस्ट पहुंचे इटली। रात में क्रूज पर होगी स्टारी नाइट। अन्नू कपूर की फिल्म हमारे 12 पर छिड़ा विवाद। NCP ने किया विरोध। फिल्म रुकवाने के लिए की अपील। सलमान की सिकंदर में विलन बनेंगे कटप्पा। इंटरव्यू में एक्टर सत्यराज ने खुद किया कंफर्म। फिल्म में पहली बार साथ काम करेंगे सलमान और रश्मिका। इम्तियाज अनुराग की बेटियों के साथ हुई थी लूट की कोशिश। आलिया एदा ने पॉडकास्ट में शेयर किया किस्सा। नौकरानी ने बांध दिए थे हाथ और मुंह। IPL के बाद दोस्तों संग डिनर करने गए विराट अनुष्का। कपल दिखे स्मार्ट कैजुअल लुक में। जानवी, सारा और दिशा पाटनी भी एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट।